गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज देखेंगे हम बिटकॉइन पर ट्रेड कैसे क्या करना है। यहाँ आप देखिए, कल से मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल किया है और ये पूरा ट्रेंड है मार्केट का। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ट्रेंड डाउन का ट्रेंड है। इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते थे और कैसे क्या एंट्री कर सकते थे। अगर ये डाउन ट्रेंड है और ये रहा अप ट्रेंड हमारा पूरा, तो इसको हम कैसे कैच कर सकते थे पूरे ट्रेंड को, और इसमें हम कितना क्या ट्रेड बना सकते समझते हैं आगे वीडियो में। यहाँ आ जाता हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ आपको मैं कुछ समझाता हूँ पहले। अगर हमारा प्राइस ऐसा चल रहा है, ये साइडवे जोन, और अब जाता है, इसके बाद वापस डाउन आता है, इसके बाद वापस अप जाता है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो ऐसा हमारा प्राइस का बिहेवियर होता है जो चलता है मार्केट में। अब यहाँ पर ये देखिए कि प्राइस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो ये डाउन आने के पीछे कुछ लॉजिक है, तो इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे और मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा बीटीसी का चार्ट है, इसको हम कैसे कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है स्विंग। जैसे डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड का सबसे लास्ट स्विंग कौन सा है। सबसे लास्ट स्विंग ये हुआ हमारा, तो इसको हम एक बार मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्क हुआ। इसके बाद स्विंग लो हमारा कौन सा है, ये लो। तो ये हमारा एक पूरा जोन बन जाता है। अब यहाँ से हम एक फिबोनाची का टूल यूज करेंगे। ये हाई से लो पर लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हाई से लो, ये हमारा हाई से लो लग गया है। अभी ये जो मैंने मार्क किया था इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुछ इसका सेटिंग है इंडिकेटर का, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ से आप देखिए, ये मेरा सेफ जोन होता है। ये जो सेफ जोन है, ये रिट्रेस, जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस करता है और इस जोन पर आता है, तो इसको मैं सेफ मानकर एंट्री लेता हूँ डाउन साइड में, कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से ट्रेंड को। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऐसा, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर। ये पूरा स्विंग ही मेरा एसएल है, और ये मेरा सेफ जोन है एंट्री के लिए। यहाँ से मैं एंट्री करूँगा ट्रेड में, और टारगेट मेरा रहेगा ए। ठीक है। तो ऐसे करके मेरा इस ट्रेंड में एंट्री होगा डाउन साइड के लिए। अभी जो ए वाला लाइन आप देख रहे होंगे, ये कौन सा लाइन है, ये मेरा मॉडरेट लाइन, मॉडरेट रिस्क वाला लाइन है। मतलब अगर प्राइस यहाँ आता है तो मेरे को ये रिस्क पूरा लेना पड़ेगा। जो आप देख रहे हो, मैं आपको फिर से लगा के दिखा देता हूँ। अगर प्राइस यहाँ आया, अगर मेरे को यहाँ से ट्रेड लेना है, तो मेरा ये एसएल इतना बनेगा पूरा, इतना बड़ा मेरे को एसएल रखना होगा। तो यहाँ से मेरा टारगेट क्या पकड़ूंगा, टारगेट अब यहाँ तक का पकड़ूँ तो मेरा 1:3 का रिस्क रिवार्ड बैठता है, तो ये मेरे लिए सही नहीं है। अगर 1:2 रखता हूँ तो मेरा सही है यहाँ पर रिस्क रिवार्ड। अगर मैं इस पॉइंट से अगर ट्रेड रखूँगा लूँगा, तो फिर यहाँ से मेरे को 1:2 के लिए वेट करना होगा। तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला नीचे, जो आप प्राइस देख रहे हैं, प्राइस का लेवल दिख रहा है, ये मेरा टारगेट है। अगर प्राइस यहाँ ये सेफ जोन पर आता है तो मेरे के लिए अच्छा है। यहाँ आप इसके रिवार्ड देखिए कितना बनेगा मेरा, और टारगेट मेरे को ये लो रहेगा। तो यहाँ से टारगेट 1:3 मिलेगा। तो मेरे लिए दोनों ही बेटर है, और आपके लिए क्या बेटर है वो आप ही जानते हैं। तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कुछ। अभी आते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो यहाँ से देखिए, ये जो मैंने 3 ट्रेड लिया है इस ट्रेंड में, और ये अभी चौथा रनिंग है। तो इस किस बिहेवियर पर लिया है ये आप देख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये पहला ट्रेड है। पहला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 1:3 का रिस्क रिवार्ड मेरा कैप्चर हुआ है, और सेकेंड ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवार्ड कैप्चर हुआ है। और जो थर्ड ट्रेड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेरा कैप्चर हुआ है। मतलब पूरा ट्रेड में मेरे को लॉस नहीं हुआ है। और अभी जो ट्रेड मेरा कंटिन्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरा कंटिन्यू है और मेरे ही साइड में भी जा रहा है। तो इसमें भी मेरे को प्रॉफिट हो ही रहा है। अभी इसको मैंने कैसे लिया था मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं पीछे, मार्केट में पीछे जाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं फिबोनाची के टूल का।
तो कहाँ से करूँ स्टार्ट समझ नहीं आ रहा, इधर से ही करते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट देखते हैं उस पर क्या है मार्केट में। ये देखिए एक ट्रेड लाइन है बेसिक सा, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था, इसका कुछ मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं रहता। तो यहाँ से हम मार्केट को समझते हैं, पूरा रीड करेंगे मार्केट को। ओके, 1 घंटे का है, मैं 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम करता हूँ। अभी यहाँ से हम समझेंगे मार्केट को। ओके, समझ लीजिए हमारा पहले हमको ट्रेंड देखना होगा, कौन सा ट्रेंड था हमारा। तो हमारा ट्रेंड था यहाँ पर डाउन। ओके, ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। अब डाउन ट्रेंड में सबसे हमारा वो लास्ट स्विंग मार्क करना है। लास्ट स्विंग कौन सा था मार्केट में, ये। ओके, ये रहा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ हम लगाएंगे फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल, ये हाई मार्क करेंगे, देन लो मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन लेते जब यहाँ प्राइस आता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये हमारा एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, जब भी ट्रेंड चेंज होगा हमारा एसएल जाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड में हमारा एसएल जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा तब। ओके, तो यहाँ से हमारा एसएल होता है पहली ट्रेड में। इसके बाद हम सेकंड ट्रेड देखेंगे। तो अब सेकंड ट्रेड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से हमारा एक स्विंग मार्क करना होगा। ओके, तो यहाँ पर फिबोनाची ये रहा, लास्ट ये रहा, और इसका सबसे हाई ये रहा। ओके, अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर कॉल साइड अप साइड में जाएंगे। ओके, तो अप साइड के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसा ये फिबोनाची टूल लगाते हैं। तो जब भी प्राइस हमारे सेफ जोन में आएगा, यहाँ पर जब भी प्राइस हमारे सेफ जोन में आएगा ट्रेंड चेंज होते समय। ओके, तो ये मॉडरेट रिस्क वाला जो मैंने आपको बताया है, ट्रेंड चेंज होते समय इस पर ट्रेड नहीं लेने का है। ये जो पॉइंट है इस पर ट्रेड हम नहीं लेंगे। इसके बाद जो हमारा सेफ जोन में अगर ट्रेड आता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपसाइड में एक ट्रेड लगाएंगे। तो अपसाइड के लिए हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे और यहाँ से एस एल रखेंगे ए। जो आपको लो दिख रहा होगा, ये ट्रेड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ए आपको लो दिख रहा होगा, इसका एस एल रहेगा हमारा ए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा, ये जो स्विंग का हाई था, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आप रिस्क रिवार्ड देख सकते हैं। पहली ट्रेड में हमारा एस एल हिट होता है, सेकेंड ट्रेड में हमारा रिस्क रिवार्ड 1:3 होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल ट्रेड कैप्चर हुआ। अभी ये सेकेंड ट्रेड था, इसको मिनिमाइज कर देते। अब अगला ट्रेड हम फाइंड करते। ओके, तो इसको हम अगली बार फिर से फिबोनाची टूल लेंगे, फिर से एक स्विंग देखेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक स्विंग आया, सॉरी ये डाउन ट्रेंड का था, मेरे को अप में मार्क करना है। लास्ट स्विंग हमारा ये रहा। ओके, नीचे जब भी मार्केट नीचे आएगा तब हम नीचे से ऊपर की साइड फिबोनाची लगाएंगे। तो ये नीचे इधर आया लो पॉइंट पर, इसका हाई पॉइंट कौन सा, ए। ओके, तो ये जो हाई है यहाँ तक मैं फिबोनाची का टूल लाया। अभी देखिए ये मेरा सेफ जोन है, ये मिड रिस्क वाला जोन है। अब ये सेफ जोन पर अगर प्राइस आता है तो फिर मैं फिर से एक अपसाइड का ट्रेड लूँगा। ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे कर देते। मार्केट में कब आता है हमारे प्राइस पर, हमारे लेवल पर, हमारे प्राइस पर कब आता है मार्केट, तब हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट लगभग हमारे यहाँ पर आया है। अगर यहाँ भी नहीं आया तो हमारे मॉडरेट रिस्क वाले जोन पर तो आया ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रेड करेंगे, फिर से एक बार लॉन्ग करेंगे मार्केट में। ओके, टारगेट हमारा क्या रहेगा, ए स्विंग। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से एक बार लॉन्ग करेंगे, जैसे समझ लीजिए लगभग यहाँ से हमारा लॉन्ग एंट्री हुआ। ओके, एस एल रहेगा ए स्विंग का लो, लेकिन टारगेट रहेगा हाई। ओके, तो यहाँ पर आप रिस्क रिवार्ड देख सकते हैं 1:25। यहाँ भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होता है, और अगर इसको कंटिन्यू करना है तो हम कर भी सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके, या एस एल ट्रेड करेंगे या कुछ और करेंगे मार्केट में। तो हमारा एस एल मतलब टारगेट ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट में। ठीक है, अब अगली बार क्या करेंगे, फिर से एक स्विंग देखेंगे, मार्केट का स्विंग कौन सा था। देखिए यहाँ पर
ये हाई ब्रेक हुआ तो एक नया हाई बना, तो फिर यहाँ से एक स्विंग तो बनना चाहिए फिर से मार्केट में। तो ये फिबोनाची का टूल लेंगे, फिर से इसका नीचे वाला पॉइंट मार्क करेंगे, ए फिबोनाची का टूल नीचे वाला पॉइंट, ए रहा हाई, ए रहा लो। ओके, इधर अभी देखते हैं जब भी प्राइस हमारे लेवल पर आएगा, सेफ जोन पर आएगा, तब हम ट्रेड करेंगे अप साइड का। ओके, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लंबा करते, ये होगा। अभी यहाँ पर देखिए हमारे सेफ जोन पर प्राइस कब आया, इधर आया प्राइस, ठीक है। ये हाई और लो तो हम मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। अब हम यहाँ वेट करेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो कब हमारे सेफ जोन या मिड रिस्क पर आता है। तो लगभग यहाँ से हम ट्रेड करेंगे ये वाला, या सेफ जोन वाला हम ट्रेड पकड़ेंगे। फिर से यहाँ से लॉन्ग करेंगे। एसएल हमारा रहेगा ये वाला नीचे, और टारगेट हमारा रहेगा ये हाई। ओके, जो हमारा फिबोनाची टूल बता रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि एंट्री हमारी होती है और हमको टारगेट कितना मिलता है, आप देख सकते हैं 1:3। ओके, तो यहाँ पर हमारे रेगुलर काफ़ी अच्छे 3 ट्रेड हो चुके हैं, ठीक है। पहला ट्रेड में हमारा एसएल जाएगा क्योंकि रिवर्सल चेंज है, वहाँ पर ट्रेंड चेंज है, रिवर्सल हुआ है तो एसएल जाएगा। अगर ट्रेंड चेंज होता है तो एसएल जाने वाला है हमारा, ठीक है। अब अगली बार फिर से हम देखेंगे कि हमारा सबसे जो हाई है वो कौन सा बना। यहाँ पर आप देखिए कि एक हाई ए बना, एक लो ए बना, ठीक है। हायर हाई हायर लो। अब यहाँ हम फिर से एक बार मार्क कर सकते हैं हायर लो देन हायर हाई, ठीक है। अब इसको अगर हम ड्रैग करें, यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आप देखिए कि ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा हाई लो, तो हमने हायर लो से हायर हाई बस मैच किया। अब हमको सिर्फ वेट करना है कि हमारा सेफ जोन पर प्राइस कब आता है। अभी यहाँ पर आप देखिए सेफ जोन पर प्राइस ये आया, और अगर आप जल्दबाजी में हैं, ट्रेड यहाँ से लेना चाहते तो यहाँ भी आप देखिए मार्केट ने यहाँ भी मौका दिया है, लेकिन यहाँ से आपको एसएल बड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का एसएल, ठीक है। तो इतना तो मैं तो नहीं लेता, आपको लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ मार्केट आया और यहाँ से हमको सेफ जोन में एक एंट्री दी, तो यहाँ से हम फिर एक बार लॉन्ग करेंगे और मार्केट में ट्रेड एंट्री करेंगे, ठीक है। एसएल हमारा ए रहेगा, ठीक है, यहाँ पर, और टारगेट हमारा ए हाई। ओके, तो यहाँ आप रिस्क रिवार्ड देखिए अगेन 1:3, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट ट्रेड पकड़ेंगे, फिर से देखेंगे कि हमारा हाई कौन सा बना। अभी यहाँ पर देखिए एक हाई ए है, एक लो ए है, क्लियर। तो यहाँ से हम फिर से एक हायर लो देन हायर हाई, ठीक है। अभी इसको हम ब्रेक करेंगे आगे। अब हमारा हायर हाई ये था, हायर लो ये था, ठीक है। अभी हम ट्रेड फिर से कैसे करेंगे, जब हमारे इस सेफ जोन पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ जब हायर हाई बन रहा था तो हायर लो यहाँ मान के हम चल सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि हमारे सेफ जोन पर प्राइस यहीं से आया था और यहाँ काफ़ी कंसोलिडेट किया मार्केट और डायरेक्ट हमारा टारगेट दे दिया। अगर हम यहाँ से लॉन्ग करें तो हमारा एसएल रहेगा ये, टारगेट रहेगा ये, ठीक है। यहाँ आप फिर से देखिए टारगेट है 1:3, ठीक है। अभी अगर ट्रेंड चेंज होगा तो हमारा एसएल जाएगा। अभी लेकिन हमको फिर से देखना है कि हायर हाई हायर लो कौन सा बना। अभी देखिए हायर हाई ये रहा, ठीक है, हायर लो ये था, क्लियर। तो यहाँ से हमारा हायर हाई, इसको मार्क कर लेते एक बार, देख लेते क्या है। अभी यहाँ देखिए हमारा एसएल जा चुका था इसमें, ठीक है। अगर हायर लो ये है, हायर प्राइस यहाँ पर आया तो हमारा इसमें एंट्री भी हुई, यहाँ कहीं हमारी एंट्री होती और हमारा एसएल यहाँ चला जाता। चलिए एक बार मैं लगा देता हूँ इसको, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एसएल है, एसएल हिट होगा। तब एसएल हिट हुआ तो समझ लेना है कि हमारा कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होने वाला है, या हो भी सकता है एसएल हिट, ऐसा कुछ नहीं है कि एसएल हिट नहीं होगा, ठीक। अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारा माइंड सेट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ,
कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर से हमारा जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी फिर से एक हायर लो, हायर हाई, ठीक है। फिर से वेट करेंगे हम, इसको ड्रैग करेंगे आगे ऐसा, ठीक है। तो प्राइज का हम वेट करेंगे कब हमारे पॉइंट पर प्राइज आती है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी हल्का सा बिग मारा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हमारा एंट्री बनता। अगर एसएल लेना, थोड़ा बहुत हमको आगे पीछे भी करना होगा एसएल, अगर ऐसा कुछ होता है। खाली ये बिग बना है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एसएल हिट वैसे भी नहीं होने वाला था हमारा, ठीक है। अगर ये ट्रेड सही है तो आप मान सकते हो, अगर नहीं मानना तो एसएल हिट भी मान सकते हो आप यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब हमको फिर से आगे देखना है, हायर हाई देन हायर लो, ठीक है। अभी देखिए इसका हायर लो ये रहा, ठीक, हायर हाई ये रहा, क्लियर। तो यहाँ हम हाई लो हायर हाई फिर से मार्क करेंगे, ये हमारा हायर लो हायर हाई मार्क हुआ, क्लियर। अब इसको हम ड्रैग करेंगे आगे, हायर हाई, ठीक है। अभी हमको देखना है कि हमारे जो ट्रेड है वो इस लेवल पर कब आता है। अभी देखिए यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ है और हमारा यहाँ पर एसएल जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लास्ट वाला हायर हाई हायर लो कौन सा था, ये था, ठीक है। और नहीं तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पर ये भी था हमारा एक, यहाँ पर ये भी था, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा एस एल हिट हुआ, और जैसे ही एस एल हिट होता है तो हमारा वहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर हमारा एस एल हिट हुआ। अभी अगला जो मैंने ट्रेड बनाया था, ये जो ट्रेड बने हैं वो कैसे बने वो आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये जो सबसे लास्ट वाला स्विंग है ये, ठीक है, स्विंग का लो ये रहा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। स्विंग का लो, स्विंग ये रहा लास्ट स्विंग, ओके, और लो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ट्रेंड चेंज होने के बाद हम लोग शॉर्ट साइड जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हायर हायर लो, यहाँ प्राइस नीचे आता है और इस हमारे सेफ जोन पर आता है, ठीक है। तो हमारा जो एस एल बनेगा वो यहाँ बनेगा और एंट्री रहेगी यहाँ रहेगी। लेकिन उस समय पर पता नहीं क्या सोच रहा था मैं और क्या कर रहा था, तो एंट्री हुई होगी मेरी, पता नहीं क्या, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड हुआ। इसके बाद इसको मैं हटाता हूँ और फिर यहाँ देखिए फिर से हायर हाई एंड यहाँ पर देखिए लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, इसको मैंने मार्क किया यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ जिससे आपको दिखे सही है। अभी देखिए यहाँ पर जो मेरा ट्रेड है ये मिड रिस्क बना था, यहाँ पर रिवर आया और मेरा ये टारगेट, सॉरी मेरा जो एस एल है वो इतना बड़ा रखा था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2 का मेरे को रिस्क रिवार्ड अचीव हुआ है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड बना मेरा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना। इसको वापस डिलीट करते हैं, क्या रिमूव, नो, ओके, लॉक हो गया था। अभी आप देखिए ये लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है।
ये रहेगा हमारा हाई पॉइंट यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो हाई लोअर हाई बना है, इसका लोअर लो मैंने मार्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मिड रिस्क का मेरे को ट्रेड मिला और एसएल मेरा ये था, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 1:2 मैंने मार्क कर दिया था। हालांकि ए वाला मैं ऐसा करता तो मेरे को 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, तो ये मेरे लिए बेस्ट नहीं था और मैं ऐसा ट्रेड लेता भी नहीं। जहाँ मेरे को 1:1 मिलता है तो मैं इसको 1:2 कर दिया था और मैंने इसे रैक करके बस सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ मैंने टारगेट रखा था, वो मेरा हिट हुआ। अभी जो कंटिन्यू ट्रेड है ये कैसा चल रहा है ये आप देखिए। इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ ऐसा। इसके बाद मैं फिर से फिबोनाची टूल लेता हूँ, ये देखिए लास्ट स्विंग, ओके, और लोअर लो, ठीक है, ये मैंने मार्क किया। और यहाँ पर आप जो ट्रेड देख रहे हैं ये मेरा मिड रिस्क का ट्रेड है, ठीक है। यहाँ से मेरे को मतलब रिस्क मीडियम ही है और एसएल मेरा काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 से 12 पॉइंट का एसएल है। तो यहाँ भी मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठना चाहिए। तो ये देखिए मैंने 1:2 का रेशियो लगाया है और टारगेट मेरा ये रहा। तो अभी ये ट्रेड कंटिन्यू है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो मेरा एसएल जाएगा और फिर साथ में ही मेरे को एक रिवर्सल ट्रेड भी मिलेगा देखने के लिए। लेकिन इसमें अपने को वेट करना होता है और समय के साथ ये ट्रेड पंच करना होता है, तभी जाके हम इसमें प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना हमारा ट्रेड विन हुआ है। पूरा मैंने ट्रेंड आपको समझा दिया है। तो पहला ट्रेड था ये एक, पहला ट्रेड में हमारा ऐसे लेट हुआ था 2 3 4 5 6, 7वीं में ऐसे लेट हुआ 8, एक बार ऐसे लेट यहाँ भी हुआ था 9 10 11 12, 12 में से 3 बार हमारा ऐसे लेट हुआ है और 9 बार हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं स्ट्रेटजी कैसी है, कैसे काम करती है। और जो फिबोनाची का सेटिंग है, ये जो फिबोनाची का सेटिंग है ये आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका सेटिंग सिखा देता हूँ या बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वो लाइक कर दीजिए, ओके। अभी मैं बंद करता हूँ। अगली अगली बार फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ओके। बाय जब तक के लिए।